करा रहे, मुकदमा तो दर्ज करो। मुकदमा ही दर्ज नहीं होगा 302 का, तो फिर जांच किस चीज की कराओगे आप? अगर मुकदमा झूठा होगा तो एफआईआर लग जाएगी, अगर सच्चा है तो उनको सजा मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप देख लो, सर्जिकल स्ट्राइक हुई देश में, उसका वीडियो सार्वजनिक कर दिया गया। तो ये मुठभेड़ जो भी ये दिखा रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर जो मारे हैं आनंद पाल को, इन्होंने हत्या की है उसकी फिर इनको मूवी सार्वजनिक कर देनी चाहिए ना। सही है, तो ये आनंद पाल को इनकाउंटर नहीं किया गया, उसको मारा गया है। उसके दो भाइयों को पहले सिरसा से अरेस्ट करके लाया गया। उन दो भाइयों को सामने खड़ा करके आनंद पाल को ये कहा गया कि हम इन दोनों को मारेंगे वरना तू सरेंडर कर। आनंद पाल ने सरेंडर किया है और उसके बाद उसकी हत्या हुई है। मैं आपके माध्यम से इन सरकारों से पूछना चाहता हूं, पुलिस ही मुकदमा दर्ज कर रही है, पुलिस ही इनाम घोषित कर रही है, पुलिस ही गैंगस्टर बना रही है, फिर कोर्ट का क्या काम है इस देश में? फिर कोर्ट का क्या काम है? वो कोई सजा याफ्ता मुलजिम था क्या? जब 300 कत्ल की हुई फुलन को आप सरेंडर करा सकते हो, मुख्य धारा में लेके आ सकते हो, डाकू मोहर सिंह को लेके आ सकते हो, ऐसे हजारों उदाहरण है, तो आनंद पाल को क्यों नहीं? उसकी मां ने अपील की थी, उनके वकील ने अपील की थी, राज्यपाल तक उनके वकील गए कि हमारी गारंटी ली जाए सुरक्षा की, आनंद पाल सरेंडर करने के लिए तैयार है। सुरक्षा जेल के अंदर जिसको मारने के लिए हथियार भेज दिए गए हों और उन डीआईजी दलीप जाखड़ के खिलाफ कार्रवाई हुई, सुप्रीटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई हुई, जो जेल में हौलदार और सिपाही थे जिनकी ड्यूटियां थी, हथियार अंदर कैसे पहुंचे? वहां तो कहते हैं ना, सुई नहीं पहुंचती। जो आदमी जेल में सुरक्षित नहीं है वो क्राइम करने के लिए फरार नहीं हुआ, वो जान बचाने के लिए फरार हुआ था। अगर क्राइम उसको करना होता तो उसको हर जगह पता है बैंक कहाँ है, कैश कहाँ है, तनख्वाह कहाँ बढ़ती है, और डकैतियां मारता, इज्जत लूटता, चोरियां करता। पर एक भी मुकदमा ऐसा बताओ, एक भी मुकदमा ऐसा बताओ जो ये यहाँ नागौर में मुठभेड़ दिखाई गई थी, पुलिस के जो कुछ कर्मचारी मरे थे, उसमें आपको पूरे घटनाक्रम का पता होगा। सर्वप्रथम एक फॉर्चूनर मानसरोवर जयपुर में आती है, एसओजी के पास सूचना होती है कि 50 लाख की फिरौती लेने के लिए राजू ठेठ के शूटर यहाँ आएंगे। वहां एसओजी जाल बिछाती है, वहां शूटर आते हैं, एक शूटर को पकड़ लिया जाता है, बाकी भाग करके फॉर्चूनर में चढ़ जाते हैं और दौड़ते दौड़ते वो फॉर्चूनर यहाँ नागौर पहुंच जाती है, और नागौर पहुंचने के बाद में उसमें आनंद पाल हो जाता है। अगर पुलिस वाले वहां मर गए उसमें, तो वो आनंद पाल हो गया। ये जांच के विषय हैं, इसलिए हमने कहा है कि जेल के अंदर जो हथियार पहुंचे थे, गोलीकांड हुआ था, आनंद पाल को मारने की कोशिश की गई थी, उसकी सीबीआई जांच हो। उसके बहनोई पे एनडीपीएस का झूठा मुकदमा लगाया, उसकी सीबीआई जांच हो। उसकी बच्ची है, उनके परिवारजन हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उन पर क्या आगे का कदम क्या रहेगा? आनंद पाल जी का जो सब बॉडी पड़ी है उसका डिस्पोजल कब तक होने की संभावना, आपका क्या कदम है? हमारा तो ये अनिश्चितकालीन है, अनिश्चितकालीन धरना है हुक्म, चाहे हमें 20 दिन लगे चाहे 10 लगे, जब तक सरकार हमें लिखित में आश्वासन नहीं देगी, क्योंकि ये सरकार बार बार पलटी मारती है। चतुर सिंह हत्याकांड में भी आपको पता होगा, सरकार ने हाँ भर के फिर नाट की, आज तक उसमें सीबीआई जांच नहीं थी। तो ऐसे ही सरकार ये पलटी मारती है, इसलिए सरकार पे विश्वास नहीं है और सरकार विश्वास के लायक भी नहीं है। मैं सुखदेव सिंह भोगामेड़ी, श्री राष्ट्रीय राजपूत कमीशन राष्ट्रीय